मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ झेलानी। अदाब जनाब। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि मिस्टर ओबामा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि उसने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस मिलिट्री की मदद की है, लेकिन आप फिर भी इस बात से खफा हैं, ऐसा क्यों? जनाब, ये तो सीधा सीधा शर्मिंदा करने वाली बात है जनाब। उन्होंने तो हमें भनक ही नहीं लगने दी कब अमेरिका की सेना पाकिस्तान में घुस आई और कब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। हमने तो किसी ने इत्तला ही नहीं दी। लेकिन आपको यह पता है कि उन्होंने आपको इत्तला क्यों नहीं दी? क्योंकि जनाब वो जानते हैं कि अगर हमें पहले से खबर कर देते तो हम पिछले दरवाजे से ओसामा बिन लादेन को भगा ना देते। देखिए, मुशर्रफ साहब ने यह कहा है कि अगर ओसामा को पाकिस्तानी मिलिट्री मारती तो उनके लिए यह ज्यादा प्राउड की बात होती। जनाब, मुशर्रफ साहब इस सरासर बकवास कर रहे हैं। वो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम दोनों तरफ से मजबूर हैं। मजबूर? वो कैसे? ओबामा हमें पैसे देते हैं ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, और ओसामा हमें पैसे देता है खुद को बचाने के लिए। भाई, मेरे तो दोनों ही ठहरे जिगर के छल्ले। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर वासु भगवानी। नमस्कार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने कहा है कि आपके बेटे की दूसरी फिल्म फालतू नहीं रही और उसके लिए आपने अभिषेक बच्चन को थैंक यू बोला है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, अभिषेक की फिल्म गेम के सामने मेरे बेटे जैकी की फालतू बिल्कुल फालतू नहीं है। बिलीव ना हो, मंगा के देख लीजिए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपनी फिल्मों के टाइटल कल किसने देखा और फालतू ऐसे सब रखते हैं, और उसके ऊपर से यह भी बोलते हैं कि ये आप जानबूझकर रखते हैं, ऐसा क्यों? मैं बहुत साफ आदमी हूं, मैं पब्लिक के साथ चीट नहीं कर सकता है? मैं अपनी फिल्म की सच्चाई पहले ही बता देता हूं। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि आपने अपने बेटे को लॉन्च करने का कब सोचा? जब मैंने मिमोह की फिल्म देखी। When मिमोह कैन, एनीबॉडी कैन। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ झिलानी। आदाब जनाब। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके पाकिस्तानी प्लेयर शाहिद अफरीदी ने हिंदुस्तानियों पर यह इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तानियों का दिल बहुत छोटा होता है, ऐसा क्यों? जनाब, हिंदुस्तान की बुराई करके हम पाकिस्तानी नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाई हुई है। उस बच्चे ने तो सिर्फ अपनी कप्तानी और अपनी जान बचाई है। वेरी सिंपल। देखिए, आप हमें यह बताइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गर्मा गर्मी कब तक रहेगी? मैं मौसम डिपार्टमेंट का नुमाइंदा हूं, फिर भी जहां तक मेरा तजुर्बा है, दोनों मुल्कों के बीच गर्मा गर्मी अप्रैल मई जून 3 महीने तो रहनी है, जब तक सर्दी नहीं आ जाती। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर बचपन को लेके जाना चाहते हैं। जनाब, जो बचपन साहब है सुपरस्टार। ओह, इसका मतलब आप भी मिस्टर अमिताभ बच्चन के फैन हैं? हाय जी नहीं जनाब, बचपन साहब के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, मैं उनकी बात फरमा रहा हूँ। ये कैसी चॉइस है आपकी? पाकिस्तानियों की चॉइस तो ऐसी होती है। देखिए, हमने ये भी सुना है कि वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान से हारने के बाद आपने कश्मीर की डिमांड बंद कर दी है। जनाब, क्रिकेट में हमने हिंदुस्तान से बड़ी मार खाई हुई है। अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए, अब हमें चीन चाहिए। चीन? सचिन तेंदुलकर। फूटिए, फौरन फूटिए। इस डिमांड पर तो डायलॉग ही पॉसिबल नहीं है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं टीवी चैनल के एक रिपोर्टर। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप पब्लिक को नकली खबरें दिखाते हैं। अरे बाबा, पब्लिक को मैं वही दिखाता है जो पब्लिक को मांगता है। जैसे एसआरके का नकली एक्सप्रेशन, जैसे इंपोर्टेड ब्रांड्स की नकली टी शर्ट, जैसे पाखी सावंत की नकली। अरे बाबा, शादी कितना शादी करती है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप देश और जनता की खबरों को छोड़कर फिल्मी खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों? अरे बाबा, क्या नॉनसेंस बात करता है तुम। देश और जनता की खबर पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देता है कि किसी तरह से कहीं टीवी पे नहीं आ जावे। इडियट। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप प्रेस की फैसिलिटीज का फायदा उठाते हैं, ऐसा क्यों? अरे बाबा, काय को फायदा नहीं उठाएगा। मैं अपने पैसे से एक नया चाइना मेड प्रेस खरीदा है। उसमें स्टीम भी है और ऑटोमेटिक टेम्परेचर का फैसिलिटी भी है। क्या नहीं उठाएगा फैसिलिटी?